नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा करुणामय और शांतिपूर्ण विश्व की परिकल्पना। तिब्बत समस्या का समाधान भारत की स्थिरता और चीन के साथ शांति के लिए अनिवार्य। 1914 का शिमला कन्वेंशन स्वतंत्र तिब्बत का ऐतिहासिक प्रमाण। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प। परम पावन दलाई लामा जी के 85वें जन्मदिन पर तिब्बती सांस्कृतिक एवं कला प्रदर्शन संस्थान द्वारा संगीतमय अभिनंदन। अब सुनिए खबर विस्तार से। 26 जून 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से MIT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को करुणा एवं शांतिमय विश्व की परिकल्पना के विषय पर संबोधित किया। इस अवसर पर MIT विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PB शर्मा ने परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत किया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने सभी महानुभावों से मिलकर खुशी व्यक्त करते हुए अपनी अनुभव बताए। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपनी भारतीय भाइयों और बहनों से मिलकर बहुत करीब महसूस करता हूं, क्योंकि मैं भारतीय विचारों का छात्र हूं। 8वीं शताब्दी में तिब्बत के नरेश त्रिसोंग दिर्शन ने चीनी सम्राट से निकट संबंध के बावजूद भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के महान गुरु शांता रक्षिता को तिब्बत में आमंत्रित कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि भारत में 3000 वर्षों से अधिक समय से अहिंसा और करुणा की अवधारणा को कायम रखा है। हम तिब्बती लोग भारत को आर्य भूमि से पुकारते हैं और भारत आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह विकसित है। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोग अपने जीवन में एक बार बौद्ध तीर्थ स्थल बौद्ध गया का दर्शन जरूर करना चाहते हैं। तिब्बती लोग भारत को अपने गुरु और खुद को चेला या विश्वसनीय शिष्य मानते हैं। इसलिए भारत और तिब्बत के बीच विशेष और गहरा संबंध है। Peace of mind, very close connection. Too much anxiety, too much anger, then physical condition also sometimes difficult. So all these result of the practice of ancient Indian knowledge. So I really appreciate this life. I met Indian tradition and a serious sort of study and a serious thinking and a serious practice, immense benefit. Very good. विश्व भर में कोरोना महामारी का संकट के साथ ही पिछले 2 महीने से लगातार भारत और चीन के बीच सीमा पर टकराव के चलते भारतीय मीडिया में तिब्बत मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है। इस संदर्भ में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने दक्षिण एशिया के विदेशी संवाददाता क्लब द्वारा आयोजित ऑनलाइन बैठक को तिब्बत मुद्दा और भारत चीन सीमा विवाद के समाधान विषय पर संबोधित किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष S वेंकट नारायण और सदस्य मुनीषा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में डॉक्टर सांगे ने कहा कि स्वतंत्र तिब्बत एक शांति का क्षेत्र था। तिब्बत पर चीनी आक्रमण के दौरान तिब्बत के मंत्री ने भारत सरकार से मदद के लिए एक पत्र भेजकर सावधान किया था कि अगर तिब्बत पर चीनी कब्जा करते हैं तो भारत पर ज़्यादा खतरा रहेगा। जब तिब्बत आज़ाद था
तब भारत तिब्बत सीमा पर केवल 70 से 100 सैनिक तैनात होते थे। दुर्भाग्यवश 60 साल पहले चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और आज के परिस्थिति में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है। इसलिए तिब्बत का मुद्दा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये चीन की विस्तारवादी नीति है, जहां एक तरफ 1954 में भारत और चीन के बीच शांति बने रहने के लिए पंचशील समझौता हुआ और दूसरी तरफ 5 साल के अंदर 1959 में तिब्बत पर पूरा कब्जा किया। समझौते के समापन के साथ ही 1962 में भारत पर आक्रमण कर भारत के बड़े भूभाग को अपने नियंत्रण में कर लिया। 62 war supplies for Chinese army was provided through Shanghai and Calcutta seaport through the Sikkim Natula Pass inside Tibet. So what I'm trying to say is that after losing Tibet, even the Panchil agreement, which was supposed to provide peace and tranquility between India and China, was betrayed and the war took place. आप सबको याद होगा कि आज ही के दिन ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच 1914 में शिमला समझौता रखी गई थी और आज इसका 106वीं वर्षगांठ है। इस ऐतिहासिक समझौते पर तिब्बत नीति संस्थान के शोधकर्ता श्री त्सेवांग दोरजी ने कहा कि 1914 के शिमला कन्वेंशन स्वतंत्र तिब्बत का ऐतिहासिक प्रमाण है। इस समझौते के तहत तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर अन्य देशों के साथ संधि रखने का पूरा अधिकार दिया है। Through the Shimla Convention, we can prove that Tibet was historically the independent nation, and second thing is that China's occupation of Tibet in 1950, through the Shimla Convention, we can prove that the Chinese invasion of Tibet is illegal and it violates the international law. इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के लगभग 50 स्वतंत्र विशेषज्ञों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से चीन द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों पर निगरानी करने का आह्वान किया है। प्रेस विज्ञप्ति में विशेषज्ञों ने तिब्बत तथा शिनजियांग में धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकों के दमन पर गंभीर चिंता प्रकट की है। इस संबंध में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीकोंग डॉक्टर लोब्सांग संगे ने तिब्बत के अंदर और बाहर रहने वाले तिब्बतियों की ओर से संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों द्वारा चीनी शासन के खिलाफ तत्काल कदम उठाने के लिए धन्यवाद प्रकट कर एक बयान जारी किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बीते 6 दशक से तिब्बत के अंदर तिब्बती लोग चीनी सत्तावादी शासन में पीड़ा का सामना कर रहे हैं। इसी प्रकार चीनी प्रशासन हजारों धार्मिक मठों तथा सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर दिया है। चीनी शासन के विरोध में तिब्बतियों द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के प्रति शांतिपूर्ण विरोध करते हुए अब तक 154 तिब्बतियों ने आत्मदाह किया है। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और सदस्य राष्ट्रों से चीन द्वारा किए जा रहे मानव अधिकार उल्लंघन के आकलन के लिए विशेष शर्त बुलाने का अनुरोध किया है। भारत और चीन के बीच LAC यानी भारत तिब्बत सीमा पर पिछले 2 महीने से निरंतर तनाव बना हुआ है। सीमा पर हिंसक झड़प में भारत के 20 वीर जवान शहीद हुए हैं। तिब्बत भारत के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है। चीन द्वारा भारत के लिए ऐसी धोखेबाजी इरादे का विरोध करते हुए भारत तिब्बत सहयोग मंच ने चीनी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया है। इसी मुहिम का परिणाम है कि भारत सरकार ने टिकटॉक और UC ब्राउज़र समेत चीन से संबंधित 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसी प्रकार मंच ने तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति,
भारत की सुरक्षा तथा चीन के विस्तारवादी नीति के विरोध में ई कैंपेन अभियान शुरू किया है। भारत तिब्बत सहयोग मंच का ये कहना है कि चीनी सेना सीमा छोड़ो, तिब्बत अपनी सीमा जोड़ो। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा वर्ष 2020 और 2021 को परम पावन दलाई लामा जी को कृतज्ञता वर्ष के रूप में मनाने तथा परम पावन दलाई लामा जी के 85वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में टीपा यानी तिब्बती संस्कृति एवं कला प्रदर्शन संस्थान ने यर्की अर्थात ग्रीष्मकालीन उत्सव का तिब्बत ऑनलाइन टीवी के माध्यम से आयोजन किया था। वैसे तिब्बती संस्कृति और कला का संरक्षण हेतु यर्की का त्यौहार हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष पूरे विश्व में कोरोना महामारी के कारण इस त्यौहार को ऑनलाइन आयोजित किया गया। तिब्बत टीवी और हमारे सभी दर्शक परम पावन दलाई लामा जी को उनके 85वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हैं और उनके दृढ़ जीवन हेतु भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।